स्वागत है आप सभी का जी के जीएस गुरु में। आज हम लोग 1857 विद्रोह से संबंधित क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। लूसेंट सीरीज का ये छठा वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियो को अपलोड कर दिएगा, जाके आकर के आप लोग प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरठ से। कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो मेरठ से प्रारंभ हुआ था। तो पहला का आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था। तो 1857 का विद्रोह जो हुआ था उसका तत्कालीन कारण क्या था? तो उसका तत्कालीन की बात करें तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग प्रारंभ करना, ये इसका क्या कारण था? तत्कालीन कारण था। दूसरा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? तो बताइए कौन सा था? तो इसका तीसरा आंसर बनेगा मंगल पांडे था। कौन थे? मंगल पांडे। तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था। तो कौन सी नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था? तो वो था आपका 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है। तो चार का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किस शहर से किया था? तो कौन सा शहर से किया था? तो ये शहर से की थी आपका लखनऊ से। कहाँ से की थी? लखनऊ से। तो 5 का आंसर ए हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसमें गवर्नर जनरल की बात करें तो ये था आपका लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वह वर्ष 1857 के विद्रोह में वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो कौन सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो ये दिए थे मंगल पांडे। कौन दिए थे? मंगल पांडे। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो बताइए किसने किया था? तो ये किया था आपको तात्या टोपे ने। किसने? तात्या टोपे ने। तो 8 का आंसर हो जाएगा। 8 का बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो बताइए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो ये था हिंदू मुस्लिम एकता। क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता। 9 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था मणिकर्णिका। क्या नाम था? मणिकर्णिका। तो 10 का आंसर ए हो जाएगा। फिर क्वेश्चन बोला है कि भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने, तो यानी कि भारत के जो शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग हैं, ये 1857 के विद्रोह में भाग लिए थे या क्या थे? तो बताइए इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। 1857 क्रांति में तटस्थ रहे थे। क्या रहते? तटस्थ रहे थे। 11 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ठीक है, क्या करना है? विचार करना। पहला बोला है कि मंगल पांडे बैरकपुर यानी कि बंगाल में था बैरकपुर स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री की एक सिपाही था। और उसके बाद से 2 नंबर बोला है कि वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था का प्रयोग से इनकार कर दिया। तीसरा बोला है कि मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूसन को गोली मार करके तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी। चौथा बोला है कि विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई। तो बताइए 12 का क्या आंसर हो जाएगा? 12 का आंसर की बात करो, देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1 2 3 4 ये जो भी बोल रहे हैं ना सब क्या है? सही है। क्या है? इसका सही है। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये था आपका लॉर्ड लॉर्ड पार्मेस्टन। कौन था? लॉर्ड पार्मेस्टन। तो 13 का आंसर डी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन बोला कि सूची 1 को क्या करना है? सूची 2 के साथ में सम्मिलित करना है। सूची 1 में विद्रोह का क्षेत्र दिया हुआ है और सूची 2 में विद्रोह का नेता दिया हुआ है। इसको बताना है कि कौन सा सही है। देखिए ए में है मेरठ, उसके बाद से बी में है दिल्ली, हरियाणा और बरेली। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 के आंसर की बात करो तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मेरठ से कौन नेतृत्व किया था? तो कदम सिंह। दिल्ली से बहादुर शाह दुर्ती, हरियाणा से राव तुलरामा, बरेली से खान बहादुर खान। तो इस तरह से 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 के में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में, कहाँ पे? पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो ये कितना? नामधारी सिखों ने। किसने? नामधारी सिखों ने। 15 का आंसर भी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन बोल रहे कि बिहार में 1857 क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो इनका देहांत कब हुआ? तो इनके देहांत की बात करें तो 9 मई 1858 को देहांत हुआ था। कब? 9 मई 1858 को। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना? तो किसने नहीं माना? तो ये थे आपका आरसी दत्त। कौन? आरसी दत्त। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय निम्नलिखित में कौन सा आयोग है ना, कौन सा 1857 के विद्रोह को दमन के लिए भारतीय फौज में नवगठन से संबंधित था? तो नव संगठन से संबंधित था। ये कौन था? पीला आयोग। कौन सा था? पीला आयोग। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? 18 का आंसर बी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो बताइए किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये देखा था मिर्जा गालिब ने। तो 1900 क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में
अंग्रेजी सेना के सबसे कट्टर दुश्मन थे। तो कौन थे सबसे कट्टर दुश्मन? तो सबसे कट्टर दुश्मन की बात करें तो ये था मौलवी अहमदुल्ला शाह। कौन? मौलवी अहमदुल्ला शाह। 20 का आंसर ये हो जाएगा। जगदीशपुर के राजा थे, तो जगदीशपुर के राजा कौन थे, है ना? तो 21 का आंसर हो जाएगा आपको। देखिए 21 का आंसर हुआ कुंवर सिंह। जगदीशपुर राजा थे तो कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? जगदीशपुर के राजा थे। तो 21 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो बिहार में किसने किया? तो ये किया था कुंवर सिंह। किसने? कुंवर सिंह ने। तो 22 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन की बात करें तो उसके बाद से क्वेश्चन बोला है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो किस कारण से असफल रहा? तो इस असफल की बात करें तो किसी सामान्य योजना व केंद्रीय संगठन की कमी थी, इसलिए क्या हुआ? असफल रहा। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो किसने एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो ये दिया था आपको जेम्स आउडरम व डब्ल्यू टेलर। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन बोले कि निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो किसने भाग नहीं लिया? तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि दो अर्चर। कौन? साहूकार और जमींदार। ये लोग क्या किए थे? भाग नहीं लिए थे। तो 25 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो किसने बनाया था आपातकालीन मुख्यालय? तो ये बनाया था लॉर्ड कैनिंग। किसने? लॉर्ड कैनिंग। तो 26 का आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन गडकरी विद्रोह का केंद्र था। गडकरी विद्रोह का केंद्र था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कोल्हापुर। कहाँ पर केंद्र था? तो कोल्हापुर में केंद्र था। 27 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1857 के बरेली के नेता, मतलब कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था ना, तो उसमें बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? तो बताइए 28 का आंसर क्या हो जाएगा? 28 का आंसर हो जाएगा खान बहादुर। कौन? खान बहादुर। तो 28 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो किसने भाग नहीं लिया? तो भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। 29 का आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो किसने अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो ये किया था आपका शहादत का। कौन? शहादत का। 30 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण था। बताइए मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका तत्कालीन कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। तो 32 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन वाला है ना, इन कथनों पर विचार करना है। पहला बोला 1857 क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। उसका दूसरा बोला कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया। इसे भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम कहा गया। बताइए यूपी में से कौन सा कथन सही है? तो बताइए 33 का आंसर क्या हो जाएगा? 33 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों क्या है? दोनों सही है। 33 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो बताइए 34 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये थे आरसी मजूमदार। कौन थे? आरसी मजूमदार। 34 का आंसर ये हो जाएगा। फिर क्वेश्चन बोले कि मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ। तो मेरठ में कब विद्रोह आरंभ हुआ था? तो मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था आपका 10 मई 1857 को। कब? 10 मई 1857 को। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले 1857 के समकालीन यानी कि समकालीन इतिहासकार है। तो बताइए समकालीन इतिहासकार कौन है? तो ये है आपका, देखिए 1 2 3 4, यानी कि मुंशी जीवनलाल, उसके बाद से दुर्गादास बंधु रुपया, सैयद अहमद खां, उसके बाद से मोइनुद्दीन, ये सभी थे। तो 36 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे विभिन्न किसके है ना, किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो बताइए क्या क्या आंसर होगा 37 का? तो 37 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि तात्या टोपे। कौन थे? तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो बताइए कौन सा क्षेत्र प्रभावित नहीं था? तो ये था आपका चित्तौड़। कौन सा था? चित्तौड़। तो 38 का आंसर बी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन बोला कथन ए है, उसके बाद से कथन आर दिया हुआ है। ठीक है, कथन है ए और कारण आर दिया हुआ है, इसमें से बताना है कौन सा सही है। तो कथन ए में बोला है प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन का आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था, और कारण बता रहा है यह इसके सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। तो बताइए 39 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ए सही है किंतु क्या है? आर गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी घटना से एसिचन ने इस कथन का संबंध है? तो बताइए इसका संबंध है 1857 के विप्लव से। तो 40 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन बोला सूची 1 है यहाँ पे और सूची 2 क्या करना है? तो सम्मिलित करना है। देखिए ए में दिया है ग्वालियर व कालपी, बी में इलाहाबाद व बनारस, सी में फैजाबाद और डी में जगदीशपुर। बताना है कि कौन सा नेता कहाँ से संबंधित है। तो 41 का आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि देखिए ग्वालियर व कालपी से कौन थे? तात्या टोपे थे। और देखते हैं बी इलाहाबाद व बनारस से कौन थे? तो इलाहाबाद बनारस से थे लियाकत अली। उसके बाद से बात करते हैं फैजाबाद से कौन से? तो मौलवी अहमदुल्ला। जगदीशपुर से कौन से? तो कुंवर सिंह थे। तो 41 का क्या आंसर हो जाएगा? 41 का ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 मई 1857 को। 12 मई 1857 को 42 का आंसर बी हो जाएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन, सूची 1 दिया हुआ है ना, सूची 2 के साथ क्या करना है कि सम्मिलित करना है। सूची 1 में दिए हुए झांसी, फतेहपुर, मथुरा और संबलपुर। उसके बाद से सूची 2 में जो नेतृत्व कौन से कहाँ के नेतृत्व करते थे। तो 43 का क्या आंसर हो जाएगा। तो 43 का आंसर हो जाएगा ए, यानी झांसी से कौन थे, लक्ष्मीबाई, फतेहपुर से अजीमुल्ला, मथुरा से देवी सिंह और संबलपुर से सुरेंद्र साई। 43 का आंसर ए हो जाएगा। फिर क्वेश्चन बोला 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है ना, किसने किया नेतृत्व। नेतृत्व की बात करें तो ये किए थे बख्त खां। किसने, बख्त खां। 44 का आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद से दे रहा क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है कि सम्मिलित करना है। ए में है कि दिल्ली, बी में है कानपुर व लखनऊ, सी में झांसी व ग्वालियर और डी में इलाहाबाद। उसके बाद से सूची 2 में दिए हुए दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी का नाम दिया हुआ है। 45 को बताइए क्या आंसर हो जाएगा। 45 के आंसर की बात करें तो 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा। यानी कि देखिए दिल्ली में किसने किया था, निल्सन, निकलसन और हडसन। कानपुर व लखनऊ में हैवलॉक व कैंपवेल। झांसी व ग्वालियर में ह्यूरोज और इलाहाबाद में कर्नल नील। इस तरह से 45 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4। उसके बाद से क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है। तो बताइए किस ब्रिटिश अधिकारी को है। तो ये है आपका टेलर व विंसेंट आयर। 46 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने वाले में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई। तो बताइए किसकी मृत्यु हो गई। ये हुई तो निकलसन। किसकी, निकलसन की। 47 का आंसर ए हो जाएगा। किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई। तो हैवलॉक की मौत हो गई थी, तो ये कहाँ हुई थी। तो ये हुई थी आपको लखनऊ में। कहाँ पे, लखनऊ में। तो 48 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। तो किसने दी राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा। तो ये थी बेंजामिन डिजरायली। कौन, बेंजामिन डिजरायली। 49 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन दे रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ से क्या करना है कि सम्मिलित करना है। सूची ए में दी, सूची 1 में दी 1857 की क्रांति के स्वरूप के संबंध में मतलब कि व्यक्ति का विचार है और उसके बाद से विचारक कौन है ये दिया है। बताइए 50 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 50 के आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। यानी कि सैनिक विद्रोह सर जॉन लॉरेंस, राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिजरायली, अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम मतलब हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र टेलर और आउटरम, और सामंती विद्रोह कौन किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 50 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी। तो किसने दी। तो ये दी थी वी डी सावरकर। किसने, वी डी सावरकर। 51 का आंसर ए हो जाएगा। किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ता हो गया। तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर की बात करो तो ये हो जाएगा आपका, देखिए सी, एसएन सेन। कौन, एसएन सेन। 52 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति। 53 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 53 का आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। किसने, कार्ल मार्क्स। 53 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, सूची 1 में पुस्तक दिए हुआ, सूची 2 में लेखक दिए हुआ, इसी को बताना है कौन सा आंसर इसका सही है। तो 54 का आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4। यानी कि देखिए द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसका है कार्ल मार्क्स। उसके बाद से द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, ये है सैयद अहमद खान। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट, ये है वी डी सावरकर। 1857 ये है एस एन सेन का। तो 54 का आंसर ये हो जाएगा। देखिए फिर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे। तो 55 का क्या आंसर हो जाएगा। तो 55 का आंसर हो जाएगा, देखिए सिख भी थे, गोरखा भी थे और पठान भी थे। यानी कि 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की। तो किसने मदद नहीं की। तो मेवाड़ के राजा ने। कौन, मेवाड़ के राजा ने। तो 56 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेज सरकार 1857 की क्रांति के दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई। तो किसको बाद में फांसी की सजा दी गई थी। तो वो थे आपका तात्या टोपे। कौन, तात्या टोपे। तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। किसने 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। तो किसको देखा जाता है। तो बहादुर शाह को। किसको, बहादुर शाह को। तो 58 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया। तो हुमायूं के मकबरे के पास से लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया। तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित
ये निर्वासित दिया गया, तो कहाँ पे निर्वासित किया गया, तो रंगून में। कहाँ पे, रंगून में। तो 60 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, तो वो रही थी आपका कैंपबेल। किसकी, कैंपबेल। तो 61 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा। तो कौन सा स्थान था जो अछूता रहा, तो वो था मद्रास। कौन, मद्रास। तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसकी वीरता से प्रभावित होकर के ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। तो ये थी रानी लक्ष्मीबाई। कौन, रानी लक्ष्मीबाई। तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1857 की क्रांति का चिन्ह व चिन्ह क्या निश्चित किया गया था। तो क्या निश्चित किया गया था चिन्ह इसका, तो इसकी निश्चित कमल और चपाती। क्या, कमल और चपाती। तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए जहां उनकी मृत्यु हुई। तो कौन कौन था, तो ये थे आपका 1, 2, 3, यानी कि नाना साहब थे, बेगम हजरत महल थी और खान बहादुर खान थे। तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। तो 66 से क्या आंसर हो जाएगा, तो ये थे आपका जीतन महल। कौन, जीतन महल। तो 66 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सूची 1 दिया हुआ है और सूची 2 के साथ क्या करना है, सुमेलित करना है। तो ए में दिया हुआ है खुर्दा या उड़ीसा, है ना, खुर्दा या उड़ीसा का पाइक विद्रोह। उसके बाद से त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी का विद्रोह, किटूर या मैसूर के शासक की विधवा किटूर चेन्नप्पा का विद्रोह, है ना, चेन्नम्मा का विद्रोह। उसके बाद से डी में लिखा हुआ है गंजाम के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह। तो 67 क्या आंसर हो जाएगा, तो 67 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1, 2, 3, 4 ये जो भी आमने सामने है ये क्या इसका सही जवाब है। 67 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सूची ए को क्या करना है, सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची ए में दिया हुआ है, सूची 1 में ए में दिया हुआ है रामोसी विद्रोह, बी में गड़कड़ी विद्रोह और सी में दिया हुआ सामंतवाड़ी विद्रोह। तो इसके आंसर की बात करते हो जाएगा 1, 2, 3, यानी कि जो भी इसका आमने सामने ये इसका सही जवाब है। तो 68 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की। तो कब के नियंत्रण में लेने की घोषणा, तो ये की आपका 1 नवंबर 1858 को। तो 69 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो कहाँ कहाँ से चयन किया, तो इसकी चयन की बात करें तो ये था आपका गोरखा, सिख, पंजाब उत्तरी प्रांत से। तो 70 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। तो किसने लखनऊ में अपना जीवन खोया था, तो ये जीवन खोने वाले की बात करें तो ये था 2, 3, 4, यानी कि जनरल नील और मेजर जनरल हेवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस। तो 71 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले आधुनिक इतिहास जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की लड़ाई कहा था। तो 72 का आंसर हो जाएगा, तो ये था आपका बीडी सावरकर। कौन, बीडी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 1857 के, थोड़ा सा जूम कम कर लेते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो बताइए इसमें से कौन सा एक सही नहीं है। तो इसकी आंसर की बात करें तो ये था आपका इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया। तो ये क्या है, इसका सही आंसर नहीं है, क्योंकि वो लोग क्या रहते, तटस्थ रहे थे। तो सही नहीं पूछ रहे थे, तो यही सही नहीं है, इसलिए 73 का आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। तो सरकारी इतिहासकार कौन था, तो सरकारी इतिहासकार की बात करें तो ये देखिए कितना नंबर क्वेश्चन है, ये है 74 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर की बात करते हो जाएगा एस एन सेन। किसने, एस एन सेन ने। 74 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे। तो मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे, तो ये जुड़े थे बैरकपुर से। कहाँ से, बैरकपुर से। तो 75 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। तो कौन था 1857 संग्राम का नेता, तो ये थे मौलवी लियाकत अली। कौन थे, मौलवी लियाकत अली। तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने 1857 के विद्रोह से टोटल 76 क्वेश्चन यानी कि 76 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन का आंसर सही हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।